दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी को लेकर जो राजनाथ सिंह के बयान से शुरुआत हुई है। वो है वीर सावरकर की किताब के विमोचन के मौके पर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोहन भागवत दोनों मौजूद थे और दोनों नेताओं ने एक तरह से वीर सावरकर की जो भूमिका रही है, वीर सावरकर का जो इतिहास रहा है और किस तरह से वो एक फ्रीडम फाइटर थे और जिसको कि इतिहास में नज़रअंदाज किया गया है, इस रोल को दोनों प्रमुख वक्ताओं ने इस बात को रखा। मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास में इससे पहले भी कोशिशें हुई है और सिर्फ वीर सावरकर को लेकर आपत्ति नहीं है, बल्कि लोग विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को भी डिफेम करना चाहते हैं। और वीर सावरकर की जो इतिहास में रोल रहा है एक फ्रीडम फाइटर के रूप में, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बात कही, राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन अंग्रेजों से के पास दाखिल किया था कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। तो इसको लेकर कई तरह के विवाद हो रहे हैं कि एक तरह से राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी के हवाले से उनको जस्टिफाई ठहराने की कोशिश की है। चूंकि वीर सावरकर एक कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, दोनों पक्ष जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने एक अपने अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया है। जो राइटिस्ट हिस्टोरियन हैं उन्होंने वीर सावरकर को एक महान फ्रीडम फाइटर बताया। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात इस कंट्रोवर्सी की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर जो दोनों पक्ष हैं, जो राइटिस्ट हिस्टोरियन हैं और जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं, दोनों को वीर सावरकर के रोल को लेकर, यानी कि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे, उसको लेकर आखिर आपत्ति क्या है और कहाँ से इस विवाद, जो राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने, उनकी सलाह पर उन्होंने एक तरह से क्षमा याचना और अंग्रेजों से रिहाई की अपील की थी। अब अगर वीर सावरकर के इतिहास को देखें कि वो एक लॉ के स्टूडेंट थे और लंदन में उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और उस जमाने में उन्होंने कई सारे जो क्रांतिकारी लोग हैं उन सबको इकट्ठा किया और क्रांतिकारी तरीके से, और ख़ास करके इस विचार से, उनका ये मानना था कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, न केवल लंदन बल्कि अमेरिका और अलग अलग देशों में भी उन युवकों के वो संपर्क में आए। लेकिन उनके उस इतिहास और उसके बाद फिर जो नासिक के कलेक्टर थे उनकी जब हत्या होती है तो उसके बाद से वीर सावरकर का रोल अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगता है और उसके बाद फिर उन्हें सिल्वर जेल में डिपोर्ट करके लाया जाता है और उन्हें काला पानी की सजा होती है। अब ये सवाल है कि 1911 में से जो सिल्वर जेल में अंडमान के काला पानी में बंद थे, वहाँ से जो अलग अलग हिस्टोरियन हैं, जो इतिहासकार हैं, वो उनका अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि काला पानी की सजा होने के 6 महीने के अंदर ही वीर सावरकर ने अंग्रेजों से अपनी रिहाई की अपील कर डाली थी, यानी कि वो जेल से रिहा होना चाहते थे। तो आखिर एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो कि जेल में बंद है आज़ादी के आंदोलन के लिए, वो अपनी रिहाई क्यों चाहता है, क्यों वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है? और साथ में हिस्टोरियन जो दूसरा तर्क देते हैं कि इतिहास में समानांतर, वीर सावरकर के समानांतर ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे शहीद भगत सिंह का और ऐसे तमाम जो आज़ादी के जो महानायक थे जिन्होंने अंग्रेजों से कोई रिहाई नहीं मांगी बल्कि फांसी की सूली पर वो चढ़ गए और देश की आज़ादी के लिए। तो सावरकर कैसे आज़ादी और कैसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो वो आज़ाद होना चाहते थे जेल से और फिर अपने को स्वतंत्रता सेनानी भी कह रहे हैं? तो ये मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन है उनका पक्ष है, उनका आर्गुमेंट है। जो राइटिस्ट हिस्टोरियन है उनका ये कहना है कि जेल के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, जिसमें कि ढेर सारे प्रिजनर अलग अलग समय पर जेल में बंद रहे हैं, उन सबको ये राइट रहा है कि वो अपनी रिहाई वहाँ से करें, क्योंकि जेल की जो स्थिति ख़राब थी, जिस तरह का जेल का कमरा था, वहाँ पे खाना जो दिया जाता था उसमें कीड़े होते थे और जिस तरह से उनको किताबें नहीं दी जाती थी और सारे ह्यूमन राइट का उनका वायलेशन किया जाता था। तो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर का ये अधिकार है कि वो जेल से रिहाई की उम्मीद करे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वो रिहा होकर आज़ादी के आंदोलन में शरीक हो।
उनका ये कहना है कि सावरकर ये नहीं चाहते थे कि वो जेल से रिहा होकर अंग्रेजों के लिए काम करें, जो कि राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं, कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि सावरकर जो थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, बेसिकली उनके लिए वो काम करते थे, उनका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। जबकि जो राइटिस्ट हिस्टोरियन है उनका ये कहना है कि वो जेल से रिहा होकर आज़ादी के आंदोलन के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो विवाद की जड़ है वो जो राजनाथ सिंह ने, जो डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि महात्मा गांधी की अपील पर और महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने रिहाई की अपील की थी, उन्होंने अंग्रेजों से क्षमा याचना मांगी थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। अब इसके अलग अलग पक्ष हैं। जो इस समय सावरकर के ऊपर जो राइटिस्ट हिस्टोरियन ने कई सारी किताब लिखी है, जिसमें कि एक उदय माहूकर जिनकी किताब रिलीज हुई, जो कि केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, साथ ही पहले वो पत्रकार भी थे, उनकी किताब है। जो दूसरी किताब है वो विक्रम संवत की किताब है, जो कि एक ऑथेंटिक राइटिस्ट हिस्टोरियन की तरफ से लिखी गई है। विक्रम संवत अपनी किताब में ये लिखते हैं कि जनवरी के महीने में, यानी कि 1920 के जनवरी के महीने में जो सावरकर के भाई थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को, ये अपील करते हुए कि सावरकर की रिहाई में वो कुछ सहयोग करें, कुछ मदद करें, जिसका जवाब गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने यह कहा कि यह बहुत ही मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी है, और उन्हें लगता है कि सावरकर ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं, और एक पॉलिटिकल एक तरह से एलिगेशन है जो कि आज़ादी के आंदोलन में सारे लोगों पे लगा है, और वो अपने तरीके से इस मसले को उठाएंगे। मई के महीने में गांधी जी ने अपने जो उनका मुखपत्र था, जो अखबार था, उसमें उन्होंने एक लंबा टाइटल के तहत एक लेख लिखा, जिस लेख में उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि सावरकर के ऊपर जो चार्जेज हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं, और सावरकर के ऊपर उसी तरह के चार्जेज हैं जो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर जो उस दौर में जो आज़ादी के आंदोलन के लिए जंग लड़ रहे थे उन सब के ऊपर लगा है। दूसरा, उन्होंने जो ये बात कही, ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि दोनों पक्ष जो क्लेम कर रहे हैं उनकी बात से ये अलग है। विक्रम संवत अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी जी ने लिखा है यंग इंडिया में, उसमें ये लिखते हैं कि सावरकर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि वो रिफॉर्म एक्ट के तहत काम करने को तैयार हैं, साथ ही वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करेंगे। उनका ये विश्वास है कि अंग्रेजों के नेतृत्व में ही भारत का विकास हो सकता है, उनके साथ में वो मिलकर काम करना चाहते हैं। असली बात, जो असली विवाद की जड़ है, वो ये लाइन है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों भाई जो सावरकर ब्रदर्स थे, उन लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की है कि वो ब्रिटिश कनेक्शन से इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया की जो डेस्टिनी है वो ब्रिटिश के एसोसिएशन से ही, उनके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। इसी को लेकर जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि जब सावरकर अपनी क्षमा याचना, माफ़ीनामा में ऐसी बातें लिख रहे हैं कि अंग्रेज़ों के सहारे ही भारत के भाग्य का उदय हो सकता है और वो जो भारत की डेस्टिनी है वो अंग्रेज़ों के सहयोग से पूरा हो सकती है, तो इसका मतलब है कि सावरकर अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। और उस तर्क में ये भी देते हैं कि जब उन्हें जेल से रिहा किया गया, उसके बाद से अगले 11 साल तक सावरकर ने ऐसा जो अंग्रेज चाहते थे उसी अनुपात में उन्होंने काम किया। उन्होंने कोई फ्रीडम स्ट्रगल में भाग नहीं लिया और ज़्यादा समय अपने हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना समय लगाया। तो कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी की जो वजह है वो इस बात पर है कि गांधी ने क्या सचमुच ऐसा पत्र लिखा था। जो राइटिस्ट हिस्टोरियन हैं वो ये कहते हैं कि जो यंग इंडिया है उसमें ये डॉक्यूमेंटेड है कि गांधी ने इस बात को जवाब देते हुए यंग इंडिया में भी लिखा था कि सावरकर ने ऐसी बात कही है और सावरकर चूंकि उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है इसलिए उन्हें रिहा किया जा सकता है। और जो मार्क्सिस्ट हैं,
हिस्टोरियन, उनका ये कहना है चूंकि सावरकर कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे और वो अपने एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अब वैसे इतिहास में सावरकर को लेकर ढेर सारी एक तरह से ढेर सारी कंट्रोवर्सी हुई है कि सावरकर कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से और खास करके राइटिस्ट जो पार्टियां हैं और राइटिस्ट आइडियोलॉजी के मानने वाले को लगता है कि सावरकर एक आइकॉनिक लीडर थे और एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन इतिहास में उन्हें जगह नहीं दिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद से ज़्यादातर जो शासन काल चला है वो कांग्रेस का और मार्क्सिस्टों का राज रहा है, तो इसलिए उन्होंने हिस्ट्री में उनको जगह दी नहीं है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।